मैं रोशन जायसवाल एक बार फिर आपके बीच आ पहुंचा हूं वाराणसी से कोरोना के ताज़ा अपडेट को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी के प्राकृतिक गैस सौदागृह के बारे में जो हरिश्चंद्र घाट पर स्थित है, और यह सौदागृह बुधवार से ही बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार कोविड मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते इस सौदागृह पर लोड इतना बढ़ा कि यहाँ लगे 2 फर्नेस के ब्लोअर के पंखे पिघल गए। जी हाँ, यह हीट से पिघल गए क्योंकि लगातार 24 घंटे यहाँ पर सौदा का काम हो रहा है। और जैसा कि वहाँ पर मौजूद अधिकारियों की माने तो लगभग 24 घंटों में औसतन 21 से 2200 यहाँ पर दाह संस्कार किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब काफ़ी दिक्कत और काफ़ी लोड वहीं हरिश्चंद्र गंगा किनारे घाट पर भी आ पड़ा है और अब लकड़ियों के ज़रिए वहाँ पर सौदा किया जा रहा है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट या मणिकर्णिका घाट पर होने वाला सौदा केवल बनारस का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और आसपास के ज़िलों से भी आता है। तो लिहाजा न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल में कोविड से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट ही सुनिश्चित किया गया है कोरोना संक्रमित से मरे हुए लोगों के सौदा के लिए। तो अभी लगातार प्राकृतिक गैस सौदागृह में रिपेयरिंग का काम जारी है, लेकिन अभी यह कह पाना मुश्किल है कि वह कब तक बनकर तैयार हो पाएगा और एक बार फिर से वह कोविड मृतकों का सौदा संस्कार वहां पर हो सकेगा। दूसरी खबर भी शमशान से ही जुड़ी है। वाराणसी में 2 शमशान, महाशमशान मणिकर्णिका घाट और दूसरा हरिश्चंद्र घाट है, जहां पर हरिश्चंद्र घाट पे कोविड मृतकों का सौदा संस्कार हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरे शमशान की भी ज़रूरत आ पड़ी है। जी हाँ, यह शमशान लंका क्षेत्र के रमना गांव के मलहिया गांव में बनाया गया है। मलहिया वह इलाका है जो गंगा घाट के किनारे का है, लेकिन जैसे ही यह सौदा स्थल अस्थायी सौदा स्थल बनाया गया और वहां सौदा शुरू किया गया तो वहां ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि उनको समझा बुझाकर और प्रॉपर ढंग से सैनिटाइजेशन का आश्वासन देकर वहां मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों को चलता किया, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर किसी दूसरी जगह पे कोविड मृतकों का सौदा नहीं होता तो आगे आंदोलन करेंगे। अब अगली खबर राहत भरी है क्योंकि वाराणसी में ऑक्सीजन एक्सप्रेस खाली टैंकर को लेकर लखनऊ से आ पहुंचा है। जी हाँ, वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आज लखनऊ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 खाली टैंकर को लेकर आ पहुंचा है और यह रिफिलिंग के लिए बोकारो के लिए निकल भी गया है। जी, अब वाराणसी में यह कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमित जो मरीज इलाज के लिए ऑक्सीजन की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनको अब ये परेशानी आगे आने वाले दिनों में नहीं उठानी पड़ेगी और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में बनारस में उपलब्धता हो जाएगी। अब एक राहत भरी और खबर बनारस से अगली यह है कि वाराणसी के सभी 43 कोविड नॉन कोविड गवर्नमेंट और निजी अस्पताल जिनकी संख्या 43 है, वहाँ पर एक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जी हाँ, यह अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की गई है क्योंकि इन अस्पतालों में मनमानी न हो और जो व्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, उसको भी दुरुस्त किया जा सके। अभी तक वाराणसी से इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।